हे गाइस, वेलकम टू द क्लास ऑफ क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग। आज हम इंट्रोडक्शन लेंगे हमारी इस क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग की जर्नी का। मेरा नाम आमिर पिंगर है, मैं कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हूँ, MBA भी हूँ, सर्टिफाइड कुबरनेटिस एप्लीकेशन डेवलपर भी हूँ और साथ साथ फुल स्टैक मर्न डेवलपर भी हूँ। अभी हम शुरू करेंगे क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग एक्चुअली होता क्या है। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आपको बताऊँ कि पुराने ज़माने में किस तरह की एप्लीकेशन को डेवलप किया जाता था। पहले ज़माने में मोनोलिथिक आर्किटेक्चर को फॉलो किया जाता था। मोनोलिथिक, अगर उस अल्फाज के मायने को भी देखें तो एक बहुत बड़ी चीज़, मिली हुई चीज़ और बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ को हम मोनोलिथिक कहते हैं। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में जब एप्लीकेशन बनती थी तो सारी लेयर्स, जैसे हमारी UI की लेयर, हमारी बिजनेस लॉजिक की लेयर या हमारी डेटा इंटरेक्शन की लेयर, सब एक साथ मर्ज होके एक पैकेज की सूरत में हमें मुहैया हुआ करती थी। उसके बाद उस एप्लीकेशन का जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसमें बहुत सारे मसाइल पैदा हुए। बहुत सारे मसाइल, किस तरह के मसाइल? मसाइल इस तरह के कि अगर कुछ छोटा सा भी एरर आ जाए, बग आ जाए, तो हमें उस पूरी एप्लीकेशन को रोक के, डाउन करके, उसमें चेंज करके दोबारा से उसको कंपाइल करना पड़ता था। चूँकि एप्लीकेशन का साइज़ बाज़ दफ़ा इतना बड़ा हुआ करता था कि उसको कंपाइल होने में टाइम लगता था। उसके बाद उसको जब अप किया जाता था यूज़र्स तक पहुँचाने के लिए, तो उस अप होने का टाइम भी बहुत ज़्यादा होता था। दूसरा, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी कुछ इस तरह की थी कि अगर हमें पूरा स्ट्रक्चर को समझना पड़ता था किसी भी एक छोटे चेंज को करने के लिए, या अगर हमें उसमें कोई नया फ़ीचर डालना है तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता था कि उसमें कोई पुरानी चीज़ ख़राब ना हो जाए, पुरानी चीज़, चलती हुई चीज़, कोई उसमें एरर ना पैदा हो जाए। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर की जब मैं बात कर रहा था तो उसमें एक प्रॉब्लम ये भी होता था कि एप्लीकेशन की साइज़ इतनी बड़ी हुआ करती थी कि वो जब उसमें हम कोई भी चेंज करने की ज़रूरत महसूस होती थी हमें, तो उस पूरे आर्किटेक्चर को समझना सबसे पहले, क्योंकि एप्लीकेशन डेवलपर नॉर्मली चेंज हुआ करते हैं। आज जो एप्लीकेशन डेवलपर किसी एप्लीकेशन पे काम कर रहा है, हो सकता है कि 6 महीने बाद वो ना हो, कोई और उसकी जगह पे आ जाए। पर जब उसको कोई चेंज करना है तो अब इतना बड़ा टाइटली कपल्ड जो एक साथ सारे लेयर्स मिली हुई हैं, उसको पूरे आर्किटेक्चर को समझना, उसमें कोई नया फ़ीचर डालना और उसको उसके बाद अप करना, और फिर ये इस तरीके से अप करना कि जो पुराना काम सही चल रहा था उसमें कोई गड़बड़ ना हो गई हो। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर फ्लॉ था। दूसरा एक प्रॉब्लम ये आता था कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती थी तो चूँकि सारी चीज़ें एक साथ कपल्ड हैं, सारी चीज़ें एक साथ मर्ज हुई हुई हैं, तो कोई भी नई टेक्नोलॉजी में इम्प्लीमेंट करना, यानी आपने शुरू से आखिर तक सबको एक साथ नई टेक्नोलॉजी पे लाना पड़ता था। चूँकि एप्लीकेशन की साइजेस बहुत बड़ी हुआ करती थी, तो अब नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना भी सबसे मुश्किल काम हुआ करता था।